शादी हो जाती है, फीमेल आ जाती है, भाभी आ जाती है, तो कई बार मनमुटाव हो जाता है, नंद और भाभी की नहीं बन रही, जी, सास और बहू की नहीं बन रही, तो बहुत सारे कारणों से आपके घर से आप दूर होते चले जाते हो। बीइंग अ मेल, जितने भी लड़के हैं वो सारे लोग अपने फैमिली से दूर जरूर हो जाते हैं शादी के बाद। काफी सारे घरों में ऐसा होता है। उनको अपनी बहन से संबंध जरूर बना के रखने हैं। आप अपनी बहन को अगर महीने में किसी भी वेडनेसडे को कोई भी ग्रीन कलर का गिफ्ट देते रहोगे, ग्रीन कलर का झुमका दे दो, ग्रीन कलर की बिंदी दे दो, ग्रीन कलर की चूड़ियां दे दो, साड़ी दे दो, सूट दे दो, जो ड्रेस वो पहनती है वो पहन दे दो, कुछ भी। अगर आपने उसको ग्रीन कलर दे दिया तो आपका बुध एक्टिवेट हो जाएगा। आपकी कुंडली में सोया हुआ बुध है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जब बुध एक्टिवेट हो जाता है तो आपके पैसे की जो क्षमता है, आज आप संदीप 100 रुपए कमाते हैं, आप 200 रुपए डेली का कमाना शुरू कर दोगे। इतनी ज्यादा ताकत है उसमें, एकदम डबल हो जाएगी इनकम। जी। सही चाहिए क्या? सिर्फ बहन को खुश करना। मैम किसी को बहुत सारा पैसा चाहिए और घर से ही मतलब कि समझ लो कि जैसा आपने बताया कि बहन को खुश रखो, वैसा कुछ उपाय बताओ आप। देखिए, सबसे पहले ना हम सारे ग्रहों को ले लेते हैं। आपके घर में ही सभी लोग आपके घरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके घर में ही सारे ग्रह हैं इन्वॉल्व। जैसे आपकी माँ हो गई जो चंद्रमा का कारक है, आपकी बहन हो गई जो बुध का कारक है, आपकी बेटी हो गई जिसको हम साक्षात लक्ष्मी शुक्र का कारक भी मानते हैं, और आपकी वाइफ हो गई जिसको हम शुक्र का कारक मानते हैं। इन चारों को अगर आप खुश रखोगे, जितनी भी फीमेल्स आपके घर की हैं, आपके इवन नौकर्स जो भी हैं, और वो फीमेल है, 90% फीमेल ही होता है घर में साफ। आपके अगर नौकर चाकर, आपकी बीवी, आपकी माँ, आपकी बहन और आपकी बेटी अगर आपसे खुश है ना, आपको बहुत अच्छा मानते हैं, आपको पूछते हैं, आपके बारे में कुछ गलत बोल ही नहीं सकते, तो आप समझ लेना आप बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करोगे। और अगर ऑपोजिट है कि आप लड़ाई अपनी मम्मी से भी कर रहे हो, अपनी बीवी से भी नहीं बना रही हो, बहन से आपकी कलेश है ही है, और बच्ची को भी डांट देते हो, उसको भी कुछ नहीं देते हो, दिलाते नहीं हो, तो आप समझ लेना आपका बिजनेस में सक्सेसफुल होना बिल्कुल बेकार है। जी। आप कभी भी सक्सेस पा ही नहीं सकते हो, पैसा कभी आपके पास रुकेगा नहीं। क्योंकि देखिए, साक्षात लक्ष्मी माता का रूप है। आप जब देखते हैं शादी से पहले इंसान को हमेशा कहा जाता है माँ ही तुम्हारे पैसों की जो इनकम है ना, वो माँ के चरणों में ही है। आपकी माँ अगर आपकी खुश है तो आपके सारे ग्रह ठीक हैं। अब हम आ जाते हैं कि जब शादी हो जाती है तो आपकी बीवी आपकी लक्ष्मी बन जाती है। उससे हम इतने सारे रेमेडीज, शुक्र की रेमेडीज करो करवाते हैं, तो आप उसको खुश रख रहे हैं तो आपका शुक्र ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। अब जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो आपने आज तो गाड़ी ली थी BMW, अब आप 10 और लग्जरियस कार लेने की क्षमता रख रहे हैं। बट आप अगर उसको कट ऑफ कर दोगे, बच्ची से ना संबंध अच्छे रखे, तो आपके वहीं पे नोट कट जाएगी, आपकी वहीं पे सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, अपने घर की फीमेल्स को, खास तौर से अपनी मम्मी को, अपनी बेटी को, अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, इन 4 लोगों से संबंध नहीं बिगाड़ने हैं। ओके। काफी सारे लोग होते हैं जिनके अपनी सालियों से भी संबंध खराब हो जाते हैं। जी। काफी सारे लोग होते हैं जिनकी अपनी बुआओं से नहीं बनती, मेल्स की। काफी सारे लोग होते हैं जिनको अपनी मासियों से नहीं बना के रखने की आदत होती है। आप समझना, आप अपने अगर इन रिश्तेदारों को और फीमेल्स को दुखी करोगे तो आपका बुद्ध बिल्कुल बेकार, आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। काफी सारे बिजनेसमैन आते हैं संदीप मेरे पास, बोलते हैं भावना जी मेरा बिजनेस 100 करोड़ का था 2 साल पहले, 2 साल में मैं 2 प्रॉपर्टी बेच चुका हूँ, खराब हो गई मेरी 2 प्रॉपर्टी। मैंने कहा कैसे हो गई, क्या हो गया? तो बोलते हैं भावना जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं आए, क्लाइंट्स चले जा रहे हैं अपने आप, क्लाइंट्स चले जा रहे हैं अपने आप। मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है ऐसा? तो बोल रहा कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा कहीं ना कहीं आपने संबंध किसी से खराब किए हैं, आप बताइए। आपने अपनी बहन से संबंध खराब किए होंगे, आपकी मौसी से, आपकी बुआ से, कुछ हुआ ऐसा? बोले बुआ जी आ जाती थी हमेशा, पापा जी से पैसे लेके चली जाती थी, बुआ जी आ जाती थी हमेशा, या मेरी बहन आ जाती थी तो मेरी बीवी दुखी हो जाती थी कि बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, हर बार आपकी बहन आ जाती है, बुआ आ जाती है, हमारे घर से सब कुछ ले जाती है। आपके घर में अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी बहन शादीशुदा है, अगर वो आ रही है, आपकी भांजी आपके घर पे आ रही है, तो आपसे लकी इंसान कोई नहीं है। आपके घर में धन लक्ष्मी की बारिश उसी महीने होगी जिस महीने वो लोग आ रहे हैं। मैम घर में ना नजर दोष होते हैं लोगों को, मतलब जैसे आपने इस स्टूडियो में एंटर करा, आपने कहा ऑरा बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके जी। और किसी के घर में जाकर ना एकदम नेगेटिविटी आ जाती है, घर जाके की बहुत नेगेटिव फील आता है। जैसे आप पिछले स्टूडियो में गए थे, बिल्कुल उसने बोला था नहीं संदीप मजा नहीं आया, मैं नहीं आऊंगी स्टूडियो में दोबारा से। ठीक है, तो घर में हमें चेक करना है हमारा मतलब ऑरा कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आपकी प्रैक्टिकल बहुत देखे हैं मैंने पॉडकास्ट में। हाँ, आज एक एक्सपेरिमेंट आपके पॉडकास्ट में भी कर देते हैं। तो उसके लिए हमें सिर्फ एक ग्लास ही चाहिए, जो हमने भी थोड़ी देर पहले मैनिफेस्टेशन के लिए लिया था। और जो लौंग इस्तेमाल करने वाली होती है ना, चाय में आजकल हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं लौंग, आपको ना इस तरीके से 4 लौंग लेनी है जिसके अंदर फूल होता है। देखिए मैं दिखा भी देती हूँ अपनी ऑडियंस को। इसके अंदर ये वाइट वाला जो ऊपर फूल होता है ना, ये होना चाहिए, है ना, ये खराब नहीं होना चाहिए आपका। और आपको ग्लास लेना, शुद्ध पानी, जल, किसी भी तरीके का पानी ले सकते हैं, आरओ वाटर ले नाले, कोई दिक्कत नहीं होती। आपको ना अपनी दुकान पे, अपने जहाँ पे भी आपको चाहिए कि मेरे घर में कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, मेरी शॉप पे कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए इस तरीके से ग्लास और 4 लौंग। अब लौंग को डालना है आपको और फील करना है कि हमारे यहाँ पे कोई नेगेटिविटी है तो पता लग जाए, नहीं है तो पता लग जाए। देखिए अगर ये जिस तरीके से, आई थिंक ये दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, ये ऐसे बिल्कुल ऐसे स्लाइड हो गया है। जी जी, अच्छा ऐसे हो गया, ये बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया है ना, ऐसे इस तरीके से लेट गया है, सो गया है बिल्कुल इसके अंदर। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। अगर संदीप ये बिल्कुल खड़ा हो जाए, इस तरीके से आ जाए,